नमस्ते भारत। भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। हाँ तो साथियों, आज का मुद्दा है एक मौलाना ने जो हमारा हिंदू धर्म का प्रचार करा है भगवत गीता का। तो साथियों, इसमें आहा ओहो करके धोखा मत खाना। इसका एक चाल है कि ये सनातनियों को और हिंदुओं को कुरान के तरफ लेके आना उसका एक षड्यंत्र है। तो ये कितना चालू से अपना जो भगवत गीता के बारे में बोल रहा है और इस्लाम के बारे में बोल रहा है और बाइबल के बारे में बोल रहा है। ये जो भगवत गीता है द्वापर युग का है वो करके बोल रहा है, कलयुग का है नहीं करके बोल रहा है। और ये कलयुग का ग्रंथ जो चलामणि में है, जो चालू में है, वो कुरान और बाइबल करके बोल रहा है। और वो द्वापर युग का ग्रंथ है। तो ये बाइबल में जो भगवत गीता में जो कुछ भी बोला है भगवान ने, वही बात कुरान में भी है, बाइबल में भी है करके बोल रहा है। तो इसके बारे में हम सोच के सुनेंगे और सुन के उसको क्या है हम काउंटर देंगे। चलो ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ఏంది అసలు భగవద్గీత ఎందుకు అవుతుంది అంటే ప్రపంచం మొత్తానికి ఇస్లాం అని చెప్తున్నారు. ఏంది అసలు? జై గురుదేవ్. నమస్తే అండి, నా పేరు నజీర్ బాషా. గీతా వైభవ్ ట్రస్ట్ ఆధ్యాత్మిక ప్రగతి కోసం సేవ చేస్తున్నటువంటి ట్రస్ట్ ఇది. దీంట్లో ప్రధానంగా భారతీయుల గ్రంథం, వేదాల సారం, ఉపనిషత్తుల సారం, కృష్ణ భగవానుడు బోధించినటువంటి పవిత్ర గ్రంథం, అంతేకాకుండా ఇది ద్వాపర యుగంలో చెప్పబడిన గ్రంథం. అంటే 5170 సంవత్సరాల క్రితం కృష్ణ పరమాత్ముడు బోధించిన గ్రంథం. ఈ కలియుగం నాటి గ్రంథం కాదు. మరి ఇప్పుడు చలామణిలో ఉన్నటువంటి, ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి, ఆచరిస్తున్నటువంటి ఇస్లాం గ్రంథం కానివ్వండి, అదేవిధంగా క్రైస్తవుల గ్రంథం కానివ్వండి, ఇవి కలియుగ గ్రంథాలే. ఇది ద్వాపర యుగ గ్రంథాలు కావు. మనం ఒకసారి భగవద్గీతను చదువుకుంటే దీంట్లో ఉన్న విషయాలే బైబిల్లో ఉన్నాయి, దీంట్లో ఉన్న విషయాలే ఖురాన్లో ఉన్నాయి అని మీరు తెలుసుకుంటే అబ్బురపోతారు. ఎందుకంటే ఇది సనాతన గ్రంథం, పురాతన గ్రంథం. పరమాత్ముడు ఎక్కడ చెప్పినా ఒక్కటే చెప్తాడు. అయితే అన్నిట్లో ఒకటేగా ఉన్నాయి. हाँ तो साथियों, ये तेलुगु में बोला है, इसलिए इसको मैं हिंदी में, आपको जो तेलुगु समझ में नहीं आता है तो उसको हिंदी में समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ तो साथियों, ये बोल रहा है कि भगवत गीता द्वापर युग का ग्रंथ है। ये जो 5170 साल का नीचे जो बोला सा बोलता है, और ये कलयुग में जो अब चालती में है ग्रंथ, बाइबल हो, क्रिश्चियनिटी हो या इस्लाम हो, ये कलयुग का ग्रंथ है कहते। इसका नाम है नजीर पाशा। और वो नजीर पाशा, मैं तुम्हारे को पूछता हूँ एक डायरेक्ट सवाल, ये बाइबल और कुरान कलयुग का ग्रंथ है करके किधर पे लिखा है? रेफरेंस बताओ, रेफरेंस बता सकते क्या तुम्हें? क्या भगवत गीता में जब बोल रहे हैं तुम्हें 5170 साल पहले जो वो भगवत गीता श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं करके, तो वो भगवत गीता में बोला है क्या ये द्वापर युग का ग्रंथ है, ये कलयुग का ग्रंथ नहीं है करके बोला है क्या? तुम कैसे बोलते हो? किधर नहीं लिखा है, रेफरेंस नहीं है, कुछ सबूत नहीं है, तुम कैसे बोलते हो? हाँ, ये कलयुग का ग्रंथ है करके कैसे बोलते हो? और क्या बोल रहे हो? भगवत गीता में जो श्री कृष्ण भगवान ने जो बोला है वही बाइबल में है, कुरान में है करके बोल रहे हो। अरे यार, मैं तेरे को पूछता हूँ नजीर पाशा, ये बाइबल में क्या लिखा है मालूम है क्या? मैं तो कुरान तो नहीं पढ़ा अभी मैंने, लेकिन बाइबल जो पढ़ रहा हूँ अभी ये जो बाइबल में जो लिखा है, बोला है यहोवा भगवान ने, जो तुमने जो बोला था वो यहोवा जो भगवान ने जो बोला है, जो भी मूर्ति पूजा करता है उन सबको मार डालो, उन सबको मार डालो, उनको, बड़े को, बच्चों को, औरतों को, सबको मार डालो। जो कोई भी औरत का शादीशुदा नहीं हो, बच्ची रहती है, वो आपके पास रख लो, क्योंकि उसके साथ सेक्स करके बच्चे पैदा करो के बोल रहे हैं यहोवा। तो ये बात श्री कृष्ण भगवान भगवत गीता में किधर बोली है, बता सकते हैं? तुम्हारे पास हिम्मत है? और बाइबल में और क्या मालूम है? एक लोत बोलने वाला एक अपने खुद के बेटियों से, 2 बेटियों से सेक्स करके बच्चा पैदा किया है। ये बाइबल का भगवान उनको आशीष दी है, ये भगवत गीता में बता सकते हो? और यहोवा भगवान ने ये जो बोला है
एक देवर रहता है, तो एक भाई मर गए तो ये देवर भाभी के साथ सेक्स करके बच्चा पैदा करो बोल के खुद यहोवा भगवान ने बोला है बाइबल में। अगर वो जो देवर उसका वीर जो जमीन पे छोड़ दिया सोच के कुछ, तो उसको मार डालता है कौन? यहोवा बाइबल का जो क्रिश्चियनिटी का भगवान है। तो ये सब भगवत गीता में है क्या? तुम बता सकते हो? किसको पागल बना रहे हो, किसको धोखा देने जा रहे हो नजीर पाशा? आपके जमाने का कंप्यूटर का युग है, नेट है, अब तुम किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। सनातनी हो, सोचे ना इसका चाल। ये अब कलयुग का ग्रंथ है कहते, ये खुद बोल रहा है, लेकिन किधर लिखा है रेफरेंस? ये कलयुग का ग्रंथ है, उनका कौन बोला है, किसने मुद्रा डाली है, बता सकता है? तो सोचिए इसके चाल को। सनातनी हो आप लोग, इसकी चाल में नहीं फंसना। और इस वीडियो को हमारा सनातनियों को जितने हो जने को होता है उतने जन को शेयर करो, और देखेंगे आगे ये क्या कह रहा है। తయారు చేసి నువ్వు శూద్రుడవే, నీవు బ్రాహ్మణుడవే, నువ్వు వైశ్యుడవే అని చెప్పి ముద్ర వేసి పెట్టేశారు. కానీ కృష్ణ పరమాత్మ చెప్పట్లా. భగవద్గీతను చదువుతూ నీ స్వభావాన్ని నువ్వు తెలుసుకుంటూ నీవు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగి బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొందాలి అంటుంది. కానీ ఇక్కడ అలా జరగట్లా. ఎందువల్లంటే పరమాత్ముని విషయంలో అందరికీ సమానమైన ప్రతిపత్తి లేదు, అందరికీ సమానమైనటువంటి అధికారం లేదు. అందరూ సమానంగా దేవాలయాల్లో ప్రవేశించే అవకాశం పాత రోజుల్లో లేదు. కొంతమంది దేవాలయాలకి అడుగుపెట్టే అవకాశం కూడా లేదు. నీవు అంటరాని వాడివి, నీవు దూరంగా ఉండాలి, నీవు దేవునికి పూజకు పనికిరావు అనే విధంగా ఆంక్షలున్నాయి. అందువల్ల ఈ భగవద్గీత ప్రచారం కాకపోవడానికి, దీన్ని ప్రజల్లో ఐక్యత రాకపోవడానికి కారణము మన అజ్ఞానమే. तो साथियों ये कह रहा है कि ये जो भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने नहीं बोला है कि तू शूद्र है, तू एससी है, तू दलित है, तू ब्राह्मण है, हाँ तू वैश्य है, तू क्षत्रिय है, तो ये सब ने भगवान ने नहीं कहा है करके खुद ही बोल रहा है। और नजीर भाषा, मैं तेरे को पूछता हूँ, जब भगवान भगवत गीता में खुद ही नहीं बोला है कि सब लोग को समान से देखना को बोला है, अगर ये जमीन पे जो कोई इंसान लोग किया हो गलती उस टाइम पे, जो पुराना नियम पुराना काल में बोल के आप बोल रहे हो, जो पुराना काल में जो इंसान लोग किए सब गलती को तुम भगवान का ग्रंथ को क्यों लगाते हो? तो समझो, तो एक बोल रहे हैं ये लोग तो एससी है, क्षूद्र है, जो चातुर्ण वर्ण व्यवस्था के बारे में बोल रहा है, जो हमारा सनातन धर्म में है, ब्राह्मण क्षूद्र वैश्य और क्षत्रिय बोल के। तो हमारा धर्म में तो ये चार वर्णन तो किया गया है, लेकिन ये तो जात तो नहीं है। लेकिन ये हमारा भारत देश में जात का जो संविधान में जात ये लाए सो वाला रंडी का औलाद कौन है? तुम बोल सकते हो क्या? बोलो, ये जात किसने बनाया? फिर ये तो भगवान श्री कृष्ण भगवान ने बनाया करके तुम खुद ही बोल रहे हो। तो फिर आज का दिन हमारा भारत देश में जात का नाम क्यों चल रहा है? संविधान में, गवर्नमेंट ऑफिस में जात का नाम किसने लाया है मालूम है तुम्हें? ये तुम जो क्रिश्चियनिटी जो ग्रंथ बोल रहे हो ना, ये ब्रिटिश माँ के लौड़ा उसने लेकर है जात को। ये हिंदू समाज बहुत बड़ी है, इनको क्या क्या करना, कैसा डिवाइड करना, कैसा अलग करना, इनको करके सोच के हम सब हिंदुओं को जातियों के नाम पे बांट के उसने सत्ता चलाई, इतनी समझे। अब कोई सब लोग समझ रहे, तुम लोग का टारगेट क्या है मालूम है? ये दलित लोग हो, ये क्षुद्र बोलते, क्या है दलित तो बोल के तुम लोग बोलते हो, लेकिन क्षुद्र का मतलब वैसा नहीं, दलित नहीं होता है, एससी एसटी नहीं होता है, क्षुद्र का मतलब भी कुछ अलग होता है, वो तुमको अब नहीं बोलूंगा मैं। तो ये जात किसने बनाया ये आप बोल सकते हो क्या? बोलो। साथियों सुनो, इसकी क्या चाल है? ये सनातन धर्म में भेदभाव है, इसलिए भगवत गीता प्रचार नहीं हुआ करके बोल रहे हैं। और ये इसको ये नजीर पाशा को मालूम है कि सनातन धर्म में कोई फंडिंग करने वाला नहीं है धर्म का प्रचार के लिए, और ये इस्लाम और कुरान का इसका जो बाइबल के बारे में प्रचार करने को से पैसे देके फंडिंग कर रहे हैं बहुत है। तो इसलिए मजहब को हर देश में घूम के उस टाइम पे, जो पुराना टाइम पे, उस टाइम पे सब तलवार से सबको लाखों लोगों को मार के धर्मांतरण किया गया है ये मजहब, इसलिए इतना बढ़ गए सो है। आगे लास्ट में हमारा भारत देश को आगे पड़े सो है दो। तो देखेंगे आगे क्या कह रहे हैं साथियों।
మీరు ఇస్లాం మతానికి చెందిన ఖురాన్ చదివారు. అయితే ఇస్లాంలో ఇది లేదు కదా, నువ్వు ఈ మతానికి చెందిన ఈ కులానికి చెందినవాడివి నువ్వు గుళ్ళోకి రాకూడదు ఇట్లా లేదు కదా, అందరూ కలిసి నమాజ్ చేస్తారు. అయితే అది భగవద్గీతలో ఉందంటారా? ఉంది. అలాగే చేయమన్నాడు స్వామి. అటువంటి తేడాలు వద్దు. అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థిత అంటే ఆ పరమాత్ముడు ఆత్మరూపంగా అందరిలో ఉన్నట్టు చెప్తున్నాడు, కానీ నేను కొందరిలో ఉన్నాను కొందరు లేని చెప్పడం లేదుగా. ఆ విషయాన్ని బ్రహ్మజ్ఞానం తెలిసిన వాళ్ళు అందరికీ ప్రచారం చేయాలి. అయ్యా నీలో కూడా పరమాత్మ ఉన్నాడు, పరమాత్మ సన్నిధికి రా అని చెప్పి పిలవాలి. నువ్వు పనికిరావు అని చెప్పి వాడిని దూరంగా నెట్టకూడదు. అలా పిలిచింది ఇస్లాం మతం, అలా పిలిచింది క్రైస్తవ మతం. అర్థమైందా? మనలో అంటే భారతదేశంలో అటువంటి ఐక్యత లేదు, అటువంటి ఆహ్వానం లేదు. అందువలనే వేరే మతాలు భారతదేశంలోకి వచ్చి అందరినీ ఆకట్టుకుని డబ్బులు పంచో లేదా ప్రేమను పంచో వాళ్ళని ఆకట్టుకుని తమ మతాల్లోకి చేర్చుకున్నారు. ఇప్పటికీ అదే జరుగుతోంది. తూర్పుగోదావరి జిల్లా చూసుకున్నట్టే కృష్ణా జిల్లాలో ఇప్పటికీ రోజుకి 5% మంది హిందువులు క్రైస్తవులుగా మారుతున్నారు. అంటే అర్థం ఏంటి? వాళ్ళకి సరైనటువంటి గీతా ప్రచారం జరగలేదనే కదా. గీతలో అందరికీ పరమాత్మను సమాన స్థాయి ఇచ్చుంటే మరి వేరే వాళ్ళ మతాలకు ఎందుకు వెళ్తారు? భగవద్గీత తెలిసిన వాళ్ళు మన వాళ్ళు ఉన్నారు, ఎవరన్నా పిలిస్తే రమ్మని చెప్పండి చూస్తాం. హిందూ మతం వాళ్ళు, ఇస్లాం మతం వాళ్ళు కానీ క్రైస్తవ మతం కానీ వచ్చి మీ మతం గొప్పది రండి అని పిలవమని చెప్పండి, వాళ్ళకి లెసన్ చెప్తారు మనోళ్ళు. అంటే అన్ని గ్రంథాలలో ఒకటేగా ఉంది అర్థము. అయితే వీళ్ళు ఎందుకు మతాలు మారుతున్నారు? మా మతం గొప్పది, మా మతం గొప్పది అని ఎందుకు అంటున్నారు? ఎందుకంటున్నారంటే సత్యం అనేది ప్రచారం కాకపోతే అసత్యం రాజ్యం వెళ్తూ ఉంటుంది. ఎక్కడైతే సత్య గ్రంథం అనేది భగవద్గీత ప్రచారం కాలేదో అక్కడ ప్రజలకి అజ్ఞానం ఉండటం వల్ల ఆ అజ్ఞానాన్ని సొమ్ము చేసుకోవడానికి మా మతం గొప్పది, మా గ్రంథం గొప్పది అని చెప్పి డబ్బులు వాళ్ళు పంచి వాళ్ళకి ఏదో ఎర చూపించి మార్చుకుంటున్నారు. అంతే తప్ప గొప్పతనం అనేది ఎక్కడ లేదు. భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం వేరే గ్రంథాల్లో లేదని చెప్తున్నాను. మన దేశ గ్రంథం, మన భారతీయ గ్రంథం. क्या बोला है? अरे नजीर पाशा, ये जो एंकर है रेड टीवी का, ये भी एक इस्लामिक है, उसका नाम है अली। अरे अली तो को पूछ रहा है उनको, नजीर पाशा को, इस्लाम में ये सब नहीं है ना, जात गीत ये सब जर करके पूछ रहा है। उन्हें क्या बोल रहा है वो, हमारे इस्लाम में जात गीत कुछ भी नहीं है, हमारे सबको समान देखते हैं करके बोल रहा है। और ये भगवत गीता जब जो सत्य प्रचार नहीं होता तो असत्य ही राज्य में चलता बोल के बोला, खुद ही बोला उसने नजीर पाशा ने। इसका मतलब जो भगवत गीता सच है उसका प्रचार नहीं हुआ, तो इसलिए से अब ये बाइबल कुरान असत्य है बोल के खुद ही वो बोल रहा है। समझे बात को? आप ध्यान से सुनिए और जो तेलुगु समझता समझिए। ये हिंदी में समझा रहा हूँ मैं आपको, जो तेलुगु समझता नहीं है। तो साथियों ये सनातनियों को हिंदियों को कंफ्यूज करने के लिए बहुत कुछ बोल रहा है। अरे अली तुम जो क्वेश्चन पूछा है, इनको सवाल पूछा है इस्लाम में नहीं है ना ये सब जात गीत करके बोला है। अरे नजीर पाशा मैं तुमको एक ही बात पूछता हूँ, सवाल का जवाब दे दो अगर है तो। ये शिया लोग कौन है? सुन्नी लोग कौन है? ये देवबंदी लोग कौन है? ये फकीर लोग कौन है? मुस्लिम इस्लाम में ये सब लोग कौन है? और तुम सब लोग समान को देखते बोलते हैं ना। चलो शिया मस्जिद को जाके सुन्नी लोग मस्जिद नमाज करके बताए, और सुन्नी का मस्जिद को शिया लोग आके नमाज कर बोलिए, देखेंगे करते हैं क्या? चलो ये सब नहीं करते, मालूम है ना तुमको। फिर तुम्हारे इसमें भी है ना, पहले तुम्हारे घर में जो कचरा है उसको सब साफ कर लो, बाद में दूसरों का कचरे के बारे में बात करो। जब खुद के घर में कचरा भर लिए सो है तो दूसरे के बारे में बात करना कहाँ तक सामंजस्य है? तो ये अब एक बात बोलता हूँ, सुन्नियों के हिसाब से शिया लोग जन्नत जाते या जहन्नम जाते बोलो, और शिया लोग के हिसाब से शिया लोग के मुताबिक अब सुन्नी लोग क्या जन्नत जाते हैं जहन्नम जाते हैं बोलो। इतना जो कचरा तुम्हारे उसमें तुम भर लिए हो, वो कचरे को पहले साफ कर लो। अब तुमने बोला है अभी मैं कुछ आगे बात करूंगा। साथियों ये वीडियो थोड़ी बड़ी है इसलिए मैं 2 भाग में बना रहा हूँ। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, हमारा सबको शेयर करके इस इस्लामिक जो वेश डालने के भगवत गीता का प्रचार कर रहा हूँ करके जो बोल के लोगों को कंफ्यूज करके, हिंदुओं को कंफ्यूज करके ये कलयुग का ग्रंथ कुरान बाइबल क्रिश्चियनिटी बोल के बोल रहा है खुद ही। और ये हमारा भगवत गीता द्वापर युग का करके बोल रहा है। इसलिए मैं इसको सवाल पूछा है कि ये कृष्ण भगवान जो लिखा है ये भगवत गीता
द्वापर युग का बोल के किधर लिखा है? और ये इस्लाम, कुरान और बाइबल, क्रिश्चियनिटी ये कलयुग का ग्रंथ है करके ये सर्टिफिकेट दे रहा है। ये कलयुग का ग्रंथ है करके किधर पे लिखा है, कौन लिखा है? अब द्वापर युग में जो कृष्ण था उसमें लिखा है क्या? अब कलयुग का अलग ग्रंथ आ रहे हैं, हाँ? ऐसा बोला है क्या? कृष्ण ने क्या बोला है भगवत गीता में? ये जो द्वापर युग का अंत होते समय अब कली आ रहे, कली, कली का मतलब सब जानते हो, कली, कली पुरुष, कलयुग का राक्षस, वही राज्य में उसका राज चलता है कलयुग में। ये राक्षस को भगवान मानने के लगे हैं सब लोग, समझे? ये जो बाइबल का भगवान यहोवा है ये पक्का राक्षस है बाइबल में, मालूम है? तो सोचिए सनातनियों, ध्यान से सुनिए, हर एक अभी इंटरनेट आए सो है, यूट्यूब में आए सो है, तो हर एक को मैसेज आता है, सब लोग को व्हाट्सअप कीजिए, हर एक को एजुकेटेड करिए हमारा सनातनियों को, क्योंकि ये लोग भेष डाल लेके हम सनातनियों की धोखा देके उनको रास्ता पलट के अलग रास्ते पे जाने की ये लोग बहुत से कोशिश करते हैं। ये लोग हर एक, ये क्रिश्चियनिटी हो, इन्हें हो, लव जिहाद, ये जो उनके इसमें बहुत कुछ है, लेकिन मैंने अभी नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि कुरान के बारे में मुझे नहीं पता, कुरान नहीं पढ़ा मैंने। बाइबल तो पढ़ रहा हूँ, बाइबल का भी स्टोरी बोल रहा हूँ अभी यूट्यूब में। तो इसका बाइबल के बारे में जो इसने बोला है, अभी क्या बोला है मालूम है? श्री कृष्ण भगवान यहोवा अल्लाह एक ही है करके बोल रहा है। तो ठीक है, ये क्या बोल रहा है? एक भगवत गीता भारत देश का क्या बोल रहा है? ठीक है साहब, नजीर पाशा साहब, ये जो भगवत गीता भारत देश के बोल के मान लिया आपने, बहुत खुशी की बात है। तो ये भगवत गीता हमारा संस्कृत से, हमारा भाषा में, भारत देश में जितने भी भाषा है, उस देश में, भारत देश में एक भी अरबी भाषा राज्य नहीं है। और तुम्हारा जो कुरान है अरबी भाषा में, अरबी में पैदा हुआ है, और नहीं, ये अरबी भाषा में से हर देश में आजान देते हैं, क्योंकि अरब छोड़ के दूसरा भाषा आता नहीं है। तो तुमको अल्लाह अरब देश को भगवान है। ये यहोवा कहाँ पैदा होगा? ऐसे है इजराइल देश में पैदा होगा, ऐसे है। ये क्रिश्चियनिटी लोग कहाँ है? इजराइल देश वाले। तो इजराइल में यहोवा पैदा होगा, इजराइल देश वाले को वो यहोवा भगवान है। तो तीनों एक ही करके तुम बोल रहे हो, तो किनका मजहब से, किनके हिसाब से उन लोग पूजा करते हैं, पूजा का आराधना करते हैं? तुमको क्या तकलीफ हो रही है? तुम अल्लाह को पूछते हो, पूजो, हमारी कोई तकलीफ नहीं है। वो लोग क्रिश्चियनिटी लोग यहोवा को पूछते हो, पूछने दो। हम लोग श्री कृष्ण भगवान को मूर्ति पूजा में आराधना करने की आदत है हमको, वैसे ही पूछते हैं हमें। तुम्हारे को क्या तकलीफ हो रही है? तुम भगवत गीता के प्रचार कर रहे हो, या उनको जो सनातनियों को कंफ्यूज करके इस्लाम धर्म में आना करके तुम ये जो कलयुग के ग्रंथ का सर्टिफिकेट दे रहे हो ना? ये कहाँ पे लिखा है? ये कलयुग के ग्रंथ का कौन बोला है? कौन सा भगवान बोला है? क्या तुम्हारे कुरान में अल्लाह बोला है ये कलयुग का ग्रंथ है करके बोला है क्या? बताओ मेरे को, रेफरेंस बताओ। और यहोवा ने बोला है क्या ये कलयुग का ग्रंथ है, ये द्वापर युग का नाम करके द्वापर युग के बारे में बोला है क्या? जब वो भगवान ही नहीं बोले तो तुम कौन होते बोलने वाले, है कि नहीं? तो समझिए सनातनियों, इनकी चाल को समझिए, और जहाँ कहीं भी आपको मिलेंगे तो उनको सवाल करना, तो सवाल किए तो भाग जाते ये लोग, क्योंकि असत्य होता करके खुद ही बोला है। क्योंकि ये सत्य जब प्रचार नहीं होता है, कहने के भगवत गीता असत्य है, उसने खुद ही बोला है, उसका प्रचार नहीं होता हो तो असत्य ज्यादा होता करके खुद ही बोला है। तो इसका मतलब भगवत गीता का सच्चे प्रचार नहीं हुआ, इसलिए असत्य जो बाइबल है वही राज्य में चल रहा है। समझे ना साथियों? फिर दूसरा वीडियो मिलेंगे। मैं आपका वेंकट, ये फर्स्ट पार्ट है, अगली पार्ट में फिर देखना। मैं आपका वेंकट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।